और चलिए सीधे तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखाते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण और शिलान्यास लखनऊ में किया है और संबोधित कर रहे हैं जनता को। गडकरी जी द्वारा मड़ियाव चौराहे से IIM मोड़ तक लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति हेतु लगभग 1970 मीटर लंबे फ्लाईओवर की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिससे जाम मुक्ति होगी। इसके आगे मड़ियावा से टेढ़ी पुलिया चौराहे के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा भी भीषण जाम का केंद्र है। यह है ना, क्योंकि इससे होकर महानगर अलीगंज और जानकीपुरम बड़े रिहायशी क्षेत्रों के लोगों को आना जाना पड़ता है। गडकरी से मेरा अनुरोध है कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि, ध्यान से सुनिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि 70 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिया जाए तो फिर संपूर्ण विशाल क्षेत्र में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं रहेगी। और इसी प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से IIM मोड़ से मड़ियाव होते हुए टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर, फिर खुर्रम नगर फ्लाईओवर और कुकरैल फ्लाईओवर होते हुए तेज गति से वाहन गुजर सकेंगे। इस अवसर पर मैं यह पुनः दोहराना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र की, जैसा आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए मेरे बहनों भाइयों यह आवश्यक है कि वह आवागमन की गति तेज होनी चाहिए। यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, एक निर्धारित समय के अंदर वह पहुंच जाए, बीच में जाम के कारण उसको रुकना न पड़े। और जब किसी भी शहर में अथवा किसी भी क्षेत्र में आवागमन की तेज हो जाती है, गति तेज हो जाती है, स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास भी उस क्षेत्र का उतनी ही तेजी के साथ होने लगता है और उस क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। इसलिए यह सब सारा काम यहां पर किया जा रहा है कि लखनऊ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके और यहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां भी तेजी के साथ बढ़ सके। लखनऊ अंदर क्षेत्र से होकर जम्मू पंजाब से आकर वाराणसी बिहार बंगाल जाने वाला और असम से गुजरात जाने वाला भारी वाहन ट्रैफिक निरंतर गुजरता था, जिससे अत्यधिक जाम और प्रदूषण की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या जो वर्ष 2000 में 50,000 के लगभग थी, वह 1 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, जो वर्तमान में 26 लाख के करीब पहुंच गई है, के कारण अत्यधिक जाम व प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है। इस दृष्टि से 2014-15 में माननीय गडकरी जी के सहयोग से लखनऊ के चारों 5,400 करोड़ की लागत से 5,400 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर 8 लेन वाली आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें सुल्तानपुर रोड से अयोध्या मार्ग तक लगभग 300 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर 6 लेन मार्ग राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। आचार संहिता समाप्त हो जाने के तुरंत बाद इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिससे शहीद पथ और पॉलिटेक्निक चौराहे से इंदिरा नगर चौराहे तक आंतरिक जाम से भी मुक्ति मिल सके। अयोध्या मार्ग से कुर्सी रोड तक 25 किलोमीटर रिंग रोड का हिस्सा मार्च 2019 में ही पूर्ण होकर लोकार्पण किया जा चुका है। रिंग रोड निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ व्यवधान आया है, उसके बारे में भी नितिन जी को मैंने जानकारी दे दी है और दिसंबर 2021 तक इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रिंग रोड के बनने का लक्ष्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाए, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, एक बार यदि यह जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्वयं उनके द्वारा इसकी समीक्षा कर ली जाएगी, तो मैं समझता हूं कि काम में और अधिक गति आएगी और निर्धारित समय पर यह सारे काम पूरे हो सकेंगे। आंतरिक क्षेत्रों को जाम एवं प्रदूषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से लगभग 300 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस फ्लाईओवर भी मार्च 2019 में लोकार्पण करके आवागमन
आवागमन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी तेज गति से समय और प्रदूषण दोनों में बड़ी कमी आई है। अभी कुछ माह पूर्व नाका और बांसमंडी जैसे व्यस्ततम चौराहों पर 133 किलोमीटर की लागत से 133 करोड़ की लागत से 1528 मीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा चुका है, जिस पर वाहनों की गति, तेज गति और सुविधा से यात्रा समय और प्रदूषण में यह बहुत ही कमी आई है। इसी के साथ ही हैदरगंज तिराहे से राजाजीपुरम के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर से बड़ी सुविधा प्राप्त हुई है। बड़े इमामबाड़े से लेकर हैदरगंज तिराहे तक 135 करोड़ की लागत से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 90% पूरा हो चुका है और इसके चल जाने के बाद इमामबाड़ा हेरिटेज एरिया से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पहुंचने में लगने वाला समय बहुत ही कम हो जाएगा। इसी कड़ी में रायबरेली रोड से वृंदावन योजना, शहीद पथ से एयरपोर्ट और बंगला बाजार में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर भी फ्लाईओवरों का निर्माण प्रगति पर है, जिससे वाहन ट्रैफिक को बहुत सुविधा प्राप्त हो जाएगी। लखनऊ के चतुर्दिक विकास के क्रम में ही 127 किलोमीटर लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य लगभग 3,300 करोड़ रुपया मार्च 2019 में पूर्ण हो चुका है। रेलवे टर्मिनस गोमती नगर अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य इस समय प्रोग्रेस पर है, काम चल रहा है। रेल लाइन के दोहरीकरण और 2 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म आदि का काम पूरा हो चुका है। 35 करोड़ की लागत से आलमनगर सैटेलाइट रेल स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज, यार्ड तथा स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण का कार्य भी इसमें प्रगति पर है। मानक नगर रेल स्टेशन का विकास, ट्रांसपोर्ट नगर नए यात्री रेल स्टेशन का विकास और आलमनगर से उतरटिया रेल लाइन की डबलिंग का कार्य लगभग 360 करोड़ में काफी प्रगति हो चुकी है। एयरपोर्ट में 1300 करोड़ की लागत से 2 नए टर्मिनल का निर्माण इस समय प्रगति पर है और कोरोना काल में बाधित होने के बाद भी एक टर्मिनल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यदि आवागमन की सुविधा की हम बात करते हैं, रोड, रेल और वायु मार्ग, ये तीनों आते हैं, तो हम लोगों ने तीनों चीजों पर ध्यान दिया है। 334 करोड़ की लागत से हैदर कनाल एसटीपी का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। लखनऊ से हरदोई होते हुए शाहजहांपुर तक रोड का 4 लेन का चौड़ीकरण और पलिया लखीमपुर तक लगभग 4000 करोड़ की लागत से 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 घोषित किया गया है। श्री गडकरी जी द्वारा सितंबर 2016 में आउटर रिंग रोड के शिलान्यास समारोह में मेरे अनुरोध पर जो 9 फ्लाईओवर स्वीकृत किए गए थे, उनमें से 3 नादरगंज, सरोजनी नगर और बंथरा शामिल थे। बाद में लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दैनिक वाहनों की संख्या अत्यधिक होने के फलस्वरूप उनके द्वारा नई 65 किलोमीटर लंबी 4300 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड लखनऊ कानपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे की स्वीकृति की घोषणा की गई, जो शहीद पथ और कानपुर रोड के इंटरसेक्शन से प्रारंभ होकर उन्नाव ट्रांसगंगा सिटी तक जाएगी। 15 दिसंबर 2020 के प्रकाशित गजट में इसे यानी 6 का नाम दिया गया है। इसका कार्य अगले 3-4 महीने के अंदर ही प्रारंभ हो जाने की पूरी संभावना है। गत वर्ष लखनऊ और कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। एक जानकारी को इसमें देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही मैंने निर्णय लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप डीआरडीओ का एक केंद्र, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का, इसका एक केंद्र लखनऊ में स्थापित हो गया है। अब उसके लिए जमीन ही लैंड का एक्विजिशन होगा और लगभग संभवतः 36 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और उस पर इसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। वैसे स्थापना इसकी हो गई है। यह रक्षा सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उस दृष्टि से यह मार्गदर्शन करता है और रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करता है।
और नौजवान जो स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं, जो अनुसंधान कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को के लिए भी यह काफी सुविधाजनक होगा। स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से भी यह ऑर्गेनाइजेशन नौजवानों का मार्गदर्शन करेगा। लखनऊ कानपुर डिफेंस कॉरिडोर को देखते हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे भावी विकास की धुरी बनकर उभरेगा और लखनऊ वासियों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूं, इसमें हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी विशेष रुचि ले रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक फैक्ट्रियां यहां पर आएं और यहां लग सकें। इस प्रकार बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ ही 4G नेटवर्क डालने का कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो गया है, जो निकट भविष्य में 5G लॉन्च होते ही विश्व स्तर पर साइबर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसके विकास और रोजगार सृजन में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लखनऊ के चारों ओर दूर दराज के जिले भी हाई मोबिलिटी मार्गों से जुड़ जाने से लखनऊ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में उभरना प्रारंभ हो गया है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में यहां की जनता को बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। गडकरी जी से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, लखनऊ कानपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में। इसकी लंबाई लगभग 63 किलोमीटर है। 6 लेन का ये सड़क बननी है। लागत इसकी लगभग 4,700 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2021 से पहले शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं गडकरी जी से कि इसके शिलान्यास का काम भी आगामी 4-5 महीने के अंदर ही कर दिया जाना चाहिए, ताकि इसका काम प्रारंभ हो सके। अभी कुछ चीजें और है, जरा मैं मित्रों आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा था कि रिंग रोड बनने के बाद उसके किनारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं। एक इंडस्ट्री की जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी कुछ माह पूर्व लखनऊ के लखानी ग्रुप द्वारा साउथ कोरिया की एक एडिशन मोटर्स नाम की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स निर्माता कंपनी के साथ मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हो चुका है और लगभग मुझे बताया गया है कि 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और यह लखनऊ में ही यह इकाई स्थापित हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं गडकरी जी से कुछ अन्य स्थानों पर भी जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने का अनुरोध करना चाहता हूं। एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज और टेढ़ी पुलिया चौराहे के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक 60 मीटर स्पान का फ्लाईओवर स्वीकृत किया जाए, इसके बारे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं। खुर्रम नगर से इंदिरा नगर सेक्टर 25 तक जो फ्लाईओवर का शिलान्यास हुआ है, उससे कुकरैल 6 लेन फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए क्लोवर लीफ बनाने की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की जाए। जो बन रहा है उसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूं। तीसरी चीज, मुंशी पुलिया चौराहे पर जाम की समस्या समाप्त करने हेतु फ्लाईओवर और ऊपरगामी मार्ग से पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर को जोड़ने के कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की जाए, यह भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग, भाई जो बात जमे उस पर आपके द्वारा तालियां भी बजनी चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 24A और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जहां साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।